भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरे शरीरों में अनुशयी जीवों के मन बुद्धि आदि साधनों के होते हुए भी मन बुद्धि आदि साधनों के होते हुए भी वो अभिव्यक्त नहीं होते हैं, क्योंकि अभिव्यक्त होने का साधन रूपी शरीर उनका सदा से अभिव्यक्त होने का साधन रूपी शरीर लंबे काल तक उनका ना रहने से, सदा ना लिख करके लंबे काल तक उनका ना रहने से, हाँ जी, अपरो हेतु अत्रैव, इसी बात को समझाने के लिए एक दूसरा हेतु दिया जा रहा है। आश्रय असिद्धेश्च चकारो हेत्वंतरम समुच्चयार्थ। चकार जो है दूसरे हेतु को जोड़ने के लिए है। यह खलु अनुशयिना आश्रयो वृक्षादिर्वा परदेहो वा तस्य असिद्धत्वात् सदा सदातनाय अनाश्रयत्वाद स्थिराश्रयत्व अभावात्। वो कहते हैं या खलु अनुशयिना आश्रय, अनुशयी जीवात्मा का जो आश्रय है, शरीर है, वो कौन सा हो सकता है? वृक्षादिर्वा, या वृक्षादि हो सकता है, अथवा परदेहो या मनुष्य का शरीर या पशु पक्षी आदि का शरीर हो सकता है। तस्य असिद्धे, उसकी सिद्धि ना होने से, यानी उसका शरीर ना होने से, असिद्धत्वात्, उसकी असिद्धि होने के कारण से, सदातनाया, सदा के लिए यानी लंबे काल के लिए, अनाश्रयत्वात्, उसका आश्रय ना होने के कारण से, स्थिर आश्रयत्व अभावात्, लंबे काल तक उसका आश्रय स्थिरता के रूप में उसका ना होने से, सतु खलु आश्रय पुनर्जन्म प्रयोजनाय, फिर भी वह जीवात्मा रहता है अनुशयी के रूप में, केवल पुनर्जन्म को प्राप्त कराने के लिए वहां रह रहा है। पुनर्जन्म प्रयोजनाय यात्रा मात्राय, यात्रा मात्रम, वो यात्रा मात्र है उसका, वो यात्रा के लिए रह रहा है, वो सदा के लिए लंबे काल तक वहां रहने के लिए नहीं गया है, वो यात्रा करता हुआ जा रहा था, तो बीच में वो आ गए तो वहां निवास कर लिया, तो यात्रा मात्रम। अथा योगिना, अथवा जो योगी है, परशरीरावेशश्च, योगी का जो दूसरे शरीर में प्रवेश करना जो होता है, योग लीला मात्रम, योग लीला करने के लिए, केवल योग में जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है उसको जानने समझने के लिए जा रहा है। योग क्रीड़ा प्रदर्शनार्थम, योग की क्रीड़ा को वो दिखाना चाहता है या दर्शाना चाहता है, अपने आप को देखना चाहता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ इसके अंदर, मैं कैसे उसके मन को जान सकता हूँ, ये उसको समझने के लिए वो जा रहा है। योग कौतूल प्रदर्शनार्थम, केवल ये यौगिक कौतूल है, ये केवल देखना चाहता है। कुतूहल होता है ना व्यक्ति को, जानने की इच्छा, कुतूहल का मतलब है जानने की इच्छा, कि मैं कैसे जाकर के उसको देख सकता हूँ, इस देखने की इच्छा से ही जा रहा है, लेकिन जाकर के वो कुछ कर नहीं सकता। तथा पुनर्जन्मार्थो वृक्षाद्य आश्रयो असिद्ध स्यात्, असिद्ध स्वतः एव उपकरण रहितः। फिर कहते हैं पुनर्जन्मार्थो वृक्षाद्य,
पुनर्जन्म में जाने के लिए जो वृक्षादि में जाकर के जो अनुशयी आत्मा रहता है, तो उसका जो आश्रय है वो असिद्ध, वो सिद्ध नहीं है, यानी उसका शरीर नहीं है वो। तो स्वतः ये वो उपकरण रहता, वो स्वयं उपकरणों से रहित है वृक्ष, वो भी कोई बाह्य अनुभूति आदि नहीं कर सकते वृक्ष आदि, तो वो स्वयं ही अपने उपकरणों से रहित है। योग सिद्धये च परदेहो अपि असिद्धो, और योग सिद्धि में भी, योग सिद्धि के लिए भी जब व्यक्ति जा रहा है तो वो जो दूसरे के शरीर में जा रहा है वहाँ पर भी असिद्ध, उसका भी कोई वहाँ पर साधन नहीं है। अशक्त, वो भी अशक्त रहता है, वहाँ कुछ कर्म कर नहीं सकता। उपकरण शक्तिहीन, उपकरणों से रहित है वहाँ पर। केवल आत्मा जाकर के तुरंत वहाँ जाकर के देख करके आ गया, अपने उपकरण तो यहीं पर है उसके, ऐसा कहना चाहते हैं। तादृशेश देहे योगिना प्रवेशस्य योग कौतूलम भवति, फिर भी उस शरीर में जाता है तो जानने की जिज्ञासा मात्र होती है। कौतूहल का मतलब है जिज्ञासा है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे में सामर्थ्य आ गया है, तो एक बार अपनी जिज्ञा को शांत करने के लिए जाकर के देख के आता है। बार बार जाने की जरूरत उसको भी नहीं पड़ती है, बस एक बार जान लिया ये क्या सोच सकता है, विचार कर सकता है, जा करके देख लिया, आ गया। लेकिन वहाँ जा करके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर उसका है, उस आत्मा का है। दूसरे के आत्मा के भोग को दूसरा आत्मा कभी नहीं कर सकता, ये हमें समझना होता है। मतलब भोग मेरा है, मेरे भोग को आप कैसे कर सकते? यानी आप मेरे शरीर में प्रवेश करके इस शरीर का भोग नहीं कर सकते, ये तो अन्याय है। जो मेरे को भोगना है वो आप कैसे भोगोगे? मेरे को इस शरीर में कर्म करना है, मेरे को रोक करके आप थोड़ा कर्म कर सकते मेरे शरीर में आकर के, ये तो अन्याय है। तो ऐसा अन्याय वाला कर्म योगी वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो विद्यावान है, केवल जाकर के समझना चाहता है, जिज्ञासा है उसको कि आप क्या सोचते हैं मन से, वो देखना चाहता है, बस जाकर के देख के आ जाएगा। वहां जाके कोई कर्म नहीं कर सकता, ना भोग कर सकता, ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ, और दूसरा यह हेतु है, और दूसरा यह हेतु है अनुशयी जीवात्मा का, अनुशयी जीवात्मा का अपना शरीर ना होने से, अपना शरीर ना होने से दूसरे के शरीर में, दूसरे के शरीर में भोग या कर्म नहीं कर सकता, भोग या कर्म नहीं कर सकता, केवल यात्रा मात्र के लिए निवास स्थान है, केवल यात्रा मात्र के लिए निवास स्थान है। अगला एक सूत्र आ रहा है, वो कहते हैं ये जो दूसरे के शरीर में प्रवेश जो किया जाता है इसको गलत मत समझना, दूसरे के शरीर में प्रवेश होता है, इसको सिद्ध करने के लिए एक अलग सूत्र बनाया इन्होंने। कहते हैं अनुशयिनो योगिना परशरीरा प्रवेशो न आशंकनीया न असंभव इत्याह। कहते हैं अनुशयी योगी का दूसरे के शरीर में प्रवेश करना अशंकनीय नहीं है, यानी उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि नहीं होता है, योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, हो ही नहीं सकता, ऐसी शंका मत करना। असंभव ना, असंभव नहीं है, संभव है, दूसरे के शरीर में जाकर के देख सकता है योगी, इत्याह, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। योगी सिद्धयो, योग सिद्धयो अपि औषधादि सिद्धिवत न अपलपनीया। योग सिद्धया, योग की जितनी भी सिद्धियां हैं वो
होती हैं। औषधि सिद्धवत, जो औषधि मंत्र, औषधि जन्म तप, वो सिद्धियां जो है ना, जन्म औषधि आदि सिद्धियां हैं। जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से बहुत सारी सिद्धियां होती है। जैसे उन सिद्धियों को आप मानते हो और सिद्धियों को भी स्वीकार करना चाहिए। कुछ सिद्धियों को मानते हो और कुछ सिद्धियों को नहीं मानते हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो योग की सिद्धियां होती हैं, उनका अपलाप, उनका खंडन नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। योग सिद्धया संयम सिद्धया बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य परशरीरावेश। तो योग की जो सिद्धियां हैं, संयम से होने वाली जो सिद्धियां हैं, जैसे कि ये परशरीरावेश है, तो परशरीर आवेश आदि सिद्धयो अपि न तिरस्कार्या, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने वाली जो सिद्धि है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किंतु स्वीकार्या मंतव्या संति, वो स्वीकार करने योग्य है, मानने योग्य है। औषधादि सिद्धिवत यथा ही जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया, जैसे कि जन्म सिद्धि होती है, औषधि कारण से भी सिद्धि होती है, मंत्र के कारण से सिद्धि होती है, तप के कारण से सिद्धि होती है, समाधि से भी और सिद्धियां होती है। जैसे उनको आप मानते हो, ऐसे ही दूसरी सिद्धियों को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। इति सूत्रे खलु औषधि मंत्र तपोजः सिद्धयः यथा स्वीक्रियन्ते। इस सूत्र में जैसे जन्म औषधि मंत्र तप समाधि की सिद्धियां स्वीकार की जाती है, मन्यन्ते माना जाता है, तथैव समाधि सिद्धे अपि सूत्रे प्रतिपादनात्, और समाधि की सिद्धि से इस सूत्र में प्रतिपादित किया है और सूत्रों में प्रतिपादित किया है, योगिनः परशरीरावेशादि सिद्धयो अपि स्वीकार्या मंतव्या संति न निषेध्या। तो योगी के द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश करना रूपी जो सिद्धि है, इसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, उसका निषेध नहीं करना चाहिए। अत्र विज्ञान भिक्षु भाष्ये ईश्वर अभावे अपि योग शक्तिया सृष्टि कर्तृत्व संभवो अस्ति इति कथनम अनर्गलमेव। अब विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने सिद्धियों के साथ साथ में ऐसी बात भी लिख दी है जो कि वो उचित नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। क्या लिखी है? ईश्वर अभावे अपि, ईश्वर को अगर नहीं मानो, ईश्वर को नजरअंदाज करो, ईश्वर नहीं है, ईश्वर के ना होने पर भी सब काम हो सकते हैं। योग शक्तिया, योग की शक्ति से सृष्टि कर्तृत्व संभव अस्ति, योग की शक्ति से योगी व्यक्ति पूरी सृष्टि की संरचना कर सकता है, ऐसा उन्होंने लिख दिया है। इति कथनम अनर्गलमेव, ऐसा लिखना उनका तो उचित नहीं है। सृष्टौ इव योगी संभव पुनः तद्वारा सृष्टि रचनम प्रलाप मात्रम। सृष्टौ एव योगी संभव, क्यों वो उनकी बात अनर्गल है? योगी कब होता है जी? सृष्टि में। सृष्टि के होने पर योगी बन सकता है, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे ना? सृष्टि के होने पर योगी बन सकता है, और योगी सृष्टि की संरचना करे, ये कैसे हो सकता? ये संभव ही नहीं है। तो उल्टी बात कर रहा है वो व्यक्ति, ऐसा कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं योग सृष्टौ एवं योगी संभव, सृष्टि के होने पर ही योगी का होना संभव हो सकता है। पुनः तद्वारा सृष्टि रचनम प्रलाप मात्रम, बिना सृष्टि के योगी कहां से आएगा? फिर ऐसा योगी सृष्टि की संरचना करेगा, ये तो प्रलाप ही है। न च योग सूत्रेषु क्वचित एतद उपलभ्यते, योग के सूत्रों में कहीं भी ऐसा उपलब्ध नहीं होता कि योगी व्यक्ति सृष्टि की संरचना करता हो, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, योग दर्शन में बताए गए, योग दर्शन में बताए गए, योग दर्शन में बताए गए जन्म औषधि मंत्र आदि सिद्धियां, जन्म औषधि मंत्र आदि सिद्धियां, जन्म औषधि मंत्र आदि सिद्धियां जिस प्रकार स्वीकार की जाती हैं, जिस प्रकार स्वीकार की जाती है, उसी प्रकार
उसी प्रकार परशरीरावेश आदि सिद्धियां भी स्वीकार करनी चाहिए। योग दर्शन में बताए गए जन्म, औषधि, मंत्र आदि सिद्धियां जिस प्रकार स्वीकार की जाती है, उसी प्रकार परशरीरावेश आदि सिद्धियां भी स्वीकार करनी चाहिए। तत्र एतेषु प्रकृतेषु देहेषु, ये जो प्रकरण में जितने शरीर बताए गए हैं, भोग योनि का शरीर, ठीक है, और कर्म योनि का शरीर, और उभय शरीर, भोग योनि भी और कर्म योनि भी, इन सभी शरीरों में जो आत्मा रहती है, वो आत्मा शरीर में ही रहने वाली है, शरीर से अलग है। तो कहते हैं न भूत चैतन्यम प्रत्येकानुपलब्धे सांहत्ये च सांहत्ये च। कहते हैं चैतन्यम न भूत चैतन्यम, ये जो चेतनता है ये भूतों की नहीं है। प्रत्येकानुपलब्धे, यदि भूतों की मानते हो, किसी भी भूत में ये चेतनता नहीं है। सांहत्ये च सांहत्ये च, सांहत्य का मतलब है सबको मिलाने पर ये जो चेतनता प्रकट हो रही है, ये चेतनता ये भूतों की नहीं है। अगर भूतों की मानो तो एक एक भूत में ढूंढने से नहीं मिलता। इसलिए चेतनता भूतों की नहीं है, भूतों से भिन्न एक अलग ही तत्व है, ऐसा मानना चाहिए। ये बात पहले आ चुकी है, फिर दोबारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे आत्मा को लेकर के प्रसंग चलाना है 6 अध्याय में, उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए इसको दोबारा कहा जा रहा है। कहते हैं अतच भूतानां सांहत्ये सति खलु ये देहा अभिनिष्पन्ना तत्र देहेषु यच्चैतन्यम तद्भूत चैतन्यम भूतानां चैतन्यम नास्ति। भूतानां सांहत्य, पांचों भूतों को मिलाने पर जो शरीर उत्पन्न होते हैं, तत्र देहेषु, उन शरीरों में जो जो चेतनता हमको उपलब्ध होती है वो भूतों की चेतनता नहीं है। यतः, क्यों? प्रत्येकस्मिन् पृथक पृथक भूते चैतन्यम न उपलभ्यते तस्मात्, क्योंकि प्रत्येक भूत को पकड़ करके देखने से पता लगता है उसमें कोई चेतनता उपलब्ध नहीं होती है। तस्मात् यह खलु धर्मो अल्पो अपि अवयो न विद्यते न स न समुदाय अभिव्यज्यते। एक नियम बताया जा रहा है, यह खलु धर्म, जो भी धर्म, जो भी गुण, अल्पे अपि अवयवे न विद्यते, छोटे से अवयव में वो धर्म दिखता नहीं है, छोटे से अंश में भी वो गुण नहीं दिखता है, तो समुदाय में भी वो नहीं दिखेगा। एक अवयव में नहीं दिख रहा है तो वो पूरे समुदाय में भी नहीं दिख सकता। तस्मा तत्र देहे चैतन्यम चेतनस्य आत्मन इति मंतव्यम, इसलिए शरीर में जो चेतनता दिखती है वो आत्मा की चेतनता है, आत्मा से भिन्न भूतों की चेतनता नहीं है। न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे, ये पीछे 3 अध्याय में सूत्र आया था। क्योंकि चैतन्य जो है ये स्वाभाविक शरीर का चेतनता नहीं है, क्योंकि अगर शरीर का मानो तो शरीर के एक एक अवयव में वो चेतनता दिखाई नहीं देती। ये बात पहले कह चुके हैं। इत्थम इति उक्तत्वात् अत्र पुनः कथनम प्रसंग पूर्त्यर्थम, ये बात तो पहले कह चुके हैं, फिर दोबारा क्यों कहना चाहते हैं? तो कहते हैं इस कथन को हम इसलिए कर रहे हैं, एक प्रसंग को पूरा करना चाहते हैं। अगर प्रसंग को पूरा नहीं करोगे तो आगे नया प्रसंग को, उससे जुड़ा हुआ प्रसंग को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो किसी प्रसंग को पूरा करने के लिए कही हुई बात को दोबारा दोहराया जाता है। तथा अग्रे च अस्ति आत्मा, आगे 6 अध्याय के पहले ही सूत्र से आगे चल करके आत्मा का प्रसंग चलेगा। आत्मा की सिद्धि करेंगे कि दुनिया में आत्मा नामक एक अलग तत्व है, शरीर के अवयवों को मिलाने पर चेतनता उत्पन्न होती हो, ऐसी बात नहीं। आत्मा एक अलग स्वतंत्र सत्ता है, इस बात को चलाएंगे। आत्म प्रसंग उत्थापनार्थम, ये आत्मा के प्रसंग को उठाना था, इसलिए यहाँ पर इस अध्याय की समाप्ति में ये बात कही है। यद यस्य ही देहे चैतन्यम स देहादि अतिरिक्तो भूतेभ्यो अभिनिष्पन्नः चेतन आत्मा अस्ति इति कृत्वा न पुनरुक्ति दोषावह। कहते हैं
यस्य ही देहे चैतन्यम, जिस शरीर में जो चेतनता हमको दिखाई दे रही है, स देहादि अतिरिक्ता, वो शरीर से भिन्न है। भूतेभ्य अविनिष्पन्न न, वो भूतों से उत्पन्न नहीं हुई है। आत्मा अस्तिति कृत्वा, आत्मा भूतों से अलग है, न पुनरुक्ति दोषावाह, इसलिए ये दोबारा ये जो बात कही जा रही है चेतनता भूतों की नहीं है, ये पुनरुक्ति दोष को प्राप्त होने वाला नहीं है, आत्मा की सिद्धि को बताना है अगले 6 अध्याय में, इसलिए इस बात को यहां पर दोहराया है। सांहत्ये च इति द्विकथनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम, सांहत्य को 2 बार पढ़ना ये अध्याय को पूरा करने का द्योतक है, ये बात कही है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। चेतनता, चेतनता भूतों का स्वभाव नहीं है, चेतनता भूतों का स्वभाव नहीं है। चेतनता भूतों का स्वभाव नहीं है। यदि भूतों का स्वभाव माने, यदि चेतनता भूतों का स्वभाव माने तो प्रत्येक भूत में चेतनता को, प्रत्येक भूत में चेतनता की उपलब्धि होनी चाहिए। प्रत्येक भूत में चेतनता की उपलब्धि होनी चाहिए, परंतु उपलब्ध नहीं होती है, परंतु उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए भूतों के समूह में भी उपलब्ध नहीं होगी। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि